हेलो एवरीवन, जीनी ट्रेडर्स फैमिली में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप ये वीडियो देख रहे हो तो या तो फिर आप जीनी रिसर्च ट्रेड रिकमेंडेशन के साथ आप ट्रेड कर रहे हो या फिर आप हमारी रिकमेंडेशन के साथ ट्रेड करना चाहते हो। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेड मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से आपको अपने ट्रेड्स को मैनेज करना चाहिए, किस तरीके से ट्रेड्स में एंट्री बनानी चाहिए, कैसे एग्जिट करनी चाहिए, किस समय आपको ट्रेड में एंट्री लेने से अवॉइड करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो ट्रेड आएंगी आपके पास आइदर ऑन टेलीग्राम, ईमेल और डायरेक्ट रिसर्च पोर्टल पे किस तरीके से आपको ट्रेड मिलती हैं। तो सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं, ट्रेड टाइप्स हैं वो इस तरह की ट्रेड्स आप देखते हो जनरली कि आपको जो ट्रेड्स मिलती हैं वो जो ट्रेड्स मिलती हैं ये एक होती है अबव टाइप ट्रेड्स, जहाँ पर आपको ये बोला जाएगा कि भाई इस लेवल के ऊपर आपको बाय करना है और इस लेवल के नीचे आपको सेल करना है। तो जैसे यहाँ पर क्या ट्रेड आया, ट्रेड टाइप 1 में क्या हो गया कि ट्रेड टाइप 1 हो गया अबव ट्रेड्स। एक और ट्रेड टाइप्स जो आपको मिलेगी जनरली देखने को, जहाँ पर हम लोग आपको भेजते हैं कि भाई आपको एक रेंज में ट्रेड लेना है। तो ये रेंज में ट्रेड आप कैसे लेंगे, किस तरीके से इस ट्रेड्स को मैनेज करेंगे, कैसे आप टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3 के लिए अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो दोनों ही ट्रेड्स टाइप काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। कई बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, ट्रेडर्स को कन्फ्यूजन्स भी रहते हैं कि भाई हमें इन ट्रेड्स को कैसे मैनेज करना है, क्योंकि देखो ट्रेड करना बाई सेल करना नहीं होता है। आप यदि अच्छे से अपनी ट्रेड को मैक्सिमाइज प्रॉफिट के साथ करना चाहते हो या फिर आप अपने लॉसेस को मिनिमाइज रखना चाहते हो तो आपको ये ट्रेड मैनेजमेंट आपको फॉलो करना चाहिए। आइडली तो यही है। ठीक है, तो मैं एक एक ट्रेड टाइप करके आपको समझाता हूँ कि किस सिनेरियो में आपको क्या करना है। तो सबसे पहले चलते हैं ट्रेड टाइप 1 में। तो ट्रेड टाइप 1 जैसा आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये इस तरह का जो है पोर्टल पे आपको दिखता है बेसिकली। ठीक है, और टेलीग्राम में भी यही ट्रेड्स आपको मिलती हैं। जैसे यहाँ पर आपको एक ट्रेड मिला कि भाई आपको 22,900 के पी को बाय करना है 140 के ऊपर निफ्टी का। ये कल की ट्रेड्स हैं। अब आप देखो यहाँ पर क्या दिया गया है कि 140 के ऊपर आपको बाय करना है। तो अभी मार्केट में मान लो प्राइस ये 140 है और ये आपका जो एसएल है ये 120 है। ठीक है, और ये 140 है और मार्केट आपका कहाँ है, यहाँ पर चल रहा है। तो आपको कब एंट्री करनी चाहिए यहाँ पर जब ये देखो यहाँ से प्राइस ऐसे चल रहा है, आप ये समझते चले जाओ। टाइप 1 में आपको बता रहा हूँ पहला सिनेरियो क्या हो सकता है कि जब आप ट्रेड में एंट्री कर रहे हो तो ये यहाँ पर जब जाएगा ट्रेड तो यहाँ पर आपको बाय पोजीशन आपको यहाँ पर बनानी है। ठीक है, दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि आपका ये ट्रेड जो है इस रेंज में चल रहा है और इसने ये जो लेवल है इसको क्रॉस नहीं किया है और इसके पास से ही जो है ये नीचे आ गया। तो जब ऐसा सिनेरियो आपके पास आ जाता है जहाँ पर ये इसने लेवल को ब्रेक नहीं किया है और इसने पहले एसएल वाला जो पॉइंट है उसको ब्रेक कर दिया है, तो ऐसी ट्रेड आपको नहीं लेनी है। यहाँ पर ये ट्रेड आपकी इनवैलिड हो जाती है, तो ये ट्रेड आपको एंट्री नहीं करनी है। आई थिंक ये चीज़ तो क्लियर है, बहुत सिंपल सा है। पहला जो मैंने आपको बताया कि अबाउट ट्रेड्स ऐसे ली जाती हैं। अब इस ट्रेड को कैसे मैनेज करना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब समझो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, आप उसको समझिएगा ध्यान से कि भाई ये ट्रेड है आपका, यहाँ से फिर से मैं वो ट्रेड डाल रहा हूँ 120 और ये 140 के ऊपर लेना है। ठीक है, अब ऐसे सिनेरियो में आप क्या करोगे जब मार्केट इस तरह से चल रहा है और आपका जो ब्रेकआउट ट्रेड है, यानी ब्रेकआउट ट्रेड है यहाँ इसके ऊपर आपका ब्रेकआउट हुआ, यहाँ से आप ट्रेड लोगे, टारगेट है हमारा 160 के लिए आप हंट कर रहे हो। तो यहाँ पर जब आप ट्रेड ले लेते हो तो ये यदि 160 आ गया तो बहुत अच्छी बात है, आप प्रॉफिट को बुक करोगे। बट यदि नीचे आ गया तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो वो मैं बता रहा हूँ, मैंडेटरी नहीं है, आप चाहो तो ये कर सकते हो। यदि आप सिस्टम पर बैठे हो, आप ट्रेड को मैनेज करना चाहते हो टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट एंड मिनिमाइज द लॉसेस, तो व्हाट यू कैन डू कि आपका जैसे ही आपकी एंट्री बनती है यहाँ पर और ये ब्रेकआउट के बाद ये नीचे आ जाता है, तो कई बार क्या होता है आपको फॉल्स ब्रेकआउट मिलते हैं मार्केट के अंदर। ऐसे सिनेरियो में आप क्या करोगे कि जब 140 से नीचे आ गया तो यदि आप रेगुलर एक्टिविटी कर सकते हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एग्जिट बना लेना है, एसएल के लिए वेट नहीं करना है। तो एसएल के लिए वेट नहीं करने से क्या होगा, यदि ये नीचे आ गया तो आपका ये जो पॉइंट है यहाँ से लेके यहाँ तक जो 15 पॉइंट आपका ये सेव हो जाएगा, तो आपका लॉस कम हो जाएगा ऑब्वियसली। ठीक है, अब ये यहाँ पर आता है और ये फिर ऊपर चला जाता है, तो आप यहाँ पे फिर से एंट्री बना लो जब तक कि ये एसएल नहीं जाता। पहले सिनेरियो में हमने क्या देखा कि यदि एसएल चला जाता है तो फिर तो ट्रेड हमें लेनी नहीं है, लेकिन एसएल नहीं गया, ये थोड़ा सा नीचे आया है, हो सकता है यहाँ नीचे आया है, हो सकता है यहाँ पर ये नीचे आया हो, 2-4-5 पॉइंट नीचे आया, 6 पॉइंट नीचे आया, तो 2-4 पॉइंट के लिए आप छोड़ सकते हो, कोई बात नहीं है।
ठीक है। लेकिन यदि आपको 8-10 पॉइंट नीचे चला गया आपके ब्रेकआउट से, तो वहाँ पर आपको एग्जिट बना लेना है और फिर से एंट्री बनानी है। यदि ये फिर से यहाँ आया फिर नीचे चला गया तो यहाँ फिर एंट्री बना लो, क्योंकि जब ये ब्रेकआउट होगा तब ये आपको अच्छा टारगेट देने देगा। ठीक है। तो ब्रेकआउट ट्रेड को जनरली क्या कहा जाता है कि आप ब्रेकआउट का जो लेवल है उसके ऊपर रहो। तो दैट्स हाउ यू मैक्सिमाइज योर ट्रेड, मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट एक्चुअली इन दिस वे। ठीक है। तो आप यहाँ पर मैक्सिमाइज कर रहे हो, आप एक ब्रेकआउट के ऊपर रहते हो तो आप अपनी ट्रेड्स में बने रहो। ब्रेकआउट से नीचे चला जाता है तो वहाँ पर आप वापस जो है एग्जिट बना लो, ताकि आप जो है अपनी लॉसेस जो है, यदि यहाँ से यहाँ तक जाओगे 20 पॉइंट 25 पॉइंट का यदि एसएल है तो पूरा एसएल यदि आप लेते हो तो 25-30 पॉइंट का आपका लॉस जाता है। लेकिन यहाँ पे यदि 7-8 पॉइंट में ही आप यदि निकल जाते हो तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि आप जो है ये 20 पॉइंट नीचे के बचा लोगे यदि ये नीचे चला जाता है, इफ़ दिस इज़ अ फेक ब्रेकआउट। बट यदि 6-7 पॉइंट नीचे गया और ये फिर ऊपर जाके आपको अगली बार जब ये ऊपर गया और यहाँ पर इसने टारगेट दे दिया तो आपका जो है लॉस तो कम होगा लेकिन प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड, राइट। लेकिन यदि आप अगेन यदि आपके पास ये मैंडेटरी नहीं है, समय नहीं है, आप नहीं करना चाहते हो ये सब चीज़ें, तो आप सिंपली ब्रेकआउट पर ट्रेड लेके एसएल का वेट करो, आप वो भी कर सकते हो। देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। बेसिकली मैंने आपको जो 3 सिनेरियोज बताए वो इसलिए बताए हैं ताकि आप अपनी ट्रेड को अच्छे से मैनेज कर पाओ। स्मार्ट टिप्स मैं भेजता हूँ टेलीग्राम पर, ठीक है। आप उन स्मार्ट टिप को पढ़ के ये वीडियो देखो, आपको समझ आ जाएगा कि क्या इसका मतलब है, किस तरीके से आप अपने ट्रेड्स को मैनेज कर सकते हो। आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड फिर भी यदि आपका क्वेश्चन है इस ब्रेकआउट ट्रेड को लेके तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं उसके आंसर दूंगा, या फिर मैं व्हाट्सएप नंबर लास्ट की वीडियो के लास्ट में आपको शेयर करूंगा, वहाँ पर भी आप मुझसे सवाल पूछ सकते हो। ठीक है। आगे मैं बात करूंगा कैसे टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3 को हम लोग लेके चलेंगे। नेक्स्ट ट्रेड टाइप जो है वो क्या है, ये है रेंज ट्रेड। अब रेंज ट्रेड में क्या होता है ये समझ लो आप कि 390 to 40 का रेंज है। ठीक है। 390 to 40 का रेंज है। सपोज करो 390 है मेरा ये और 405 है मेरा ये। इसमें 2 सिनेरियो होते हैं। क्या हो सकता है कि CMP आपका चल रहा हो ऊपर, तो आपको क्या करना है, 405 का वेट करना है तभी ट्रेड लेना है, राइट। तो ऐसे में क्या कर सकते हो आप, कई बार क्या होता है, देखो लाइव मार्केट में आपको शायद मौका ना मिले 405 का, यहाँ पर ये 405 का इसने ब्रेकआउट देना है लेकिन ये 406 से वापस चला गया। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, 406 पे भी ट्रेड कर सकते हो। 2-3 पॉइंट ऊपर नीचे आप जो है यदि करंट मार्केट प्राइस ऊपर है तो ऐसे सिनेरियो में आप ये चीज़ कर सकते हो। मान लो जब ये ट्रेड दिया गया प्राइस चल रहा है 420 या 425, तो ऐसे में आप वेट कर सकते हो नीचे आने का, 405, 6, 7 तक भी आप ट्रेड में एंट्री कर सकते हो। और जब भी आप ऐसे ट्रेड में एंट्री करो तो आपको मैं बताऊंगा, यदि आप 10 लॉट से मान लो एंट्री कर रहे हो तो एक साथ एंट्री नहीं करनी है, 4 या 6 लॉट आप पहले एंटर कर लो, फिर बीच में स्लाइस कर लो ऑर्डर को, 400 पे कुछ एंट्री कर लो, फिर 390 पे एंट्री कर लो। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो एवरेज प्राइस होगा इस रेंज के बीच में होगा। तो जब आप रेंज ट्रेड करते हो तो आपको ये स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए। ठीक है। अब दूसरा सिनेरियो क्या होता है कि यदि ये 405 और ये 390 है, ठीक है, तो ये नीचे रहेगा, प्राइस नीचे है। तो जब नीचे प्राइस है तो यहाँ पर बहुत बहुत ध्यान रखने की बात है, यहाँ पर आप अर्ली एंट्री नहीं करेंगे जब तक कि जो प्राइस है वो 390 के ऊपर ना चला जाए। 390 के ऊपर ही आपको, यानी जो रेंज है उसके बीच में ही ट्रेड करना है। देखो ऊपर से जब आ रहे हो तब आप थोड़ा 1-2 रुपया ऊपर भी ट्रेड बाय कर लोगे, दैट विल बी ओके। बट जब रेंज में प्राइस जो रेंज है वो ऊपर है और प्राइस नीचे है, तो रेंज में आने का वेट करोगे तभी आप उस ट्रेड में एंट्री बनाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जब आप रेंज में ट्रेड करते हो तो ये चीज़ आपको फॉलो करनी चाहिए। क्लियर है। अब मैं नेक्स्ट बताता हूँ आपको कैसे आप टारगेट्स के लिए हंट करोगे। अब जैसे यहाँ पर आपने समझो 400 पे आपने कोई ट्रेड बाय कर लिया, अब आपका पहला टारगेट है 460 का। ठीक है। तो अब आप इसमें 2 चीज़ें कर सकते हो। पहला चीज़ आप ये कर सकते हो कि आप जो है पहले टारगेट पे, जो फर्स्ट टारगेट है वहाँ पर आप सारा बुक कर लो। ठीक है। फुल बुक, ठीक है, इनिशियली। और जो एसएल है आपका कितना, 340 का, यहाँ पर आप टोटल एग्जिट कर सकते हो। आप समझ में आ रही है आपको बात मेरी, कि पहला तरीका ये है कि आपको नहीं लेने हैं टारगेट 2, टारगेट 3, कोई बात नहीं है, इसके लिए आप बाद में अपने आप को तैयार करना। पहले आप इसके लिए तैयार करो कि आप फर्स्ट टारगेट पे लेना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि भाई जो है 400 पे एंट्री करी और 430 पे एग्जिट कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं करना है।
ऐसे में क्या होगा, एसएल पे तो आप पूरा वेट करोगे, एसएल 340 का पूरा लोगे, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप टारगेट पूरा नहीं ले रहे हो। एटलीस्ट पहले टारगेट के लिए आप जाओ। दूसरा, जब आप इस तरीके से आपको समझ आ जाए कि जो भी ट्रेड्स हैं पहले टारगेट पे भी मैं बुक कर सकता हूँ सारा, और सारा एसएल, तो 1:1 के हिसाब से भी मैं प्रॉफिट बना सकता हूँ। ये एक पहला तरीका है जिसको आप अपना सकते हो, जैसा भी आप कंफर्टेबल समझते हो। दूसरा, जब आपको चाहिए कि भाई मैं जो बाकी के टारगेट्स हैं उसके लिए भी हंट करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं ठीक ठाक क्वांटिटी से ट्रेड करता हूँ, मैं मान लो 10 क्वांटिटी से ट्रेड कर रहा हूँ या 20 क्वांटिटी से ट्रेड कर रहा हूँ, तो मैं कैसे करूँ? तो ऐसे में क्या करना है आपको, पहले टारगेट के लिए आपको, पहले टारगेट जब आपको जो फर्स्ट टारगेट है वहाँ पर आपको मैक्सिमम जो है बुक कर लेना है। 10 में से मान लो 6 लॉट आपने पहले टारगेट पे बुक कर लिया। जब आप पहले टारगेट पे बुक कर लेते हो तो जो 4 लॉट आपके बचते हैं उसको उठा के आपको कॉस्ट पे लगाना है, कॉस्ट है 400, और दूसरे टारगेट के लिए हंट करना है। दूसरा टारगेट क्या है अपना, 500। तो आपने क्या करा, 400 से आपने ट्रेड लिया, 460 पे कुछ क्वांटिटी बुक कर ली 6। अब ये 4 लॉट के लिए आप जो है हंट कर रहे हो 500 के लिए। अब जब 500 के लिए हंट कर रहे हो, ऐसे में क्या होगा, या तो आपको 500 मिलेगा या तो फिर आपके कॉस्ट पे निकल जाओगे। तो जब कॉस्ट पे निकल जाओगे तो यहाँ पर आपको इन 4 लॉट में कोई लॉस तो होना नहीं है, बट प्रोबेबिलिटी आपके ट्रेड की बढ़ जाएगी। तो ये जो 4 लॉट से ट्रेड है ये आपका क्या होगा, ये आपका नो लॉस वाला ट्रेड हो जाएगा। यहाँ पर कोई लॉस नहीं होगा। आप 400 से ट्रेल भी कर सकते हो, आप ऑटो ट्रेलिंग कर सकते हो भाई। 460 गया, 480 गया, 490 गया, तो आप धीरे धीरे यहाँ पे ट्रेल भी कर सकते हो। उससे भी आप अपने प्रॉफिट को यहाँ पे थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर सकते हो। नेक्स्ट, यदि आपका यहाँ पे 500 पे भी आपका ये टारगेट आ गया तो 4 में से आप 2 यहाँ पे बुक कर लो। नाउ 2 लॉट को फिर से अगेन आप कॉस्ट पे उठा दो जहाँ पे ये है 400। अब जब 400 पे आ गया, अब आप हंट कर रहे हो नेक्स्ट टारगेट जो है अपना 600 का। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि 400 है, जैसे ही 500 से ऊपर जाना चालू हुआ, आप धीरे धीरे इसको शिफ्ट करना चालू कर दो ऊपर की तरफ। 15-15, 20-20 पॉइंट से आप ऊपर कर लो, या फिर आप 460 तक तो थोड़ा जल्दी आ जाओ, ठीक है, कि जो आपका फर्स्ट टारगेट था। आप पहले शिफ्ट करो 400 पे, लेकिन 460 पे आपको जल्दी आ जाना है। 20-20 पॉइंट से ट्रेल करते चले जाओ। 520 आया, 530 आया, तो 420, 430, 440, 460 तक आपको पहुंच जाना है, ठीक है। उसके बाद आपको 600 जैसी आया, तो इसमें आप देखो ये क्या कर सकते हो, 600 पे भी आपको मैं ये बोलूँगा आप चाहो तो बुक कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं बोलूँगा 460 है तो आप 480 पे ट्रेल करो, थोड़ा क्लोज कर दो, आप ट्रेलिंग अब क्लोज कर दो। अब ये 600, कई बार क्या होता है ना, ये 600 का जो है 800 हो जाता है, 900 हो जाता है और 1000 हो जाता है, एकदम भागता है, ठीक है। तो ये जो लेवल्स हैं, तो कई बार क्या होगा कि बाकी बचे 2 लॉट से आप क्या करोगे, आप 400 से हो सकता है 800 पे निकालो, तो 2 लॉट से ही आप 200 पॉइंट कमा लोगे। जितना आपने बाकी के 4 लॉट या 6 लॉट में नहीं कमाया होगा उतना आप इसमें कमा सकते हो, यदि आप इसको फॉलो करते हो अच्छे से। तो क्या करना है, फिर से सुन लो। पहला, यदि 10 लॉट से ट्रेड कर रहे हो तो मैक्सिमम यानी 60 to 70% आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट टारगेट पे बुक कर लेना है, ठीक है। फर्स्ट टारगेट पे बुक किया, उसके बाद शिफ्ट कर दो कॉस्ट पे फॉर सेकंड टारगेट। सेकंड टारगेट का वेट करना है। सेकंड टारगेट जैसे ही मिल गया, फिर से आपने 2 लॉट बुक किया। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ से सेकंड लॉट जैसे ही आपने बुक किया उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर आ जाना है, और यहाँ पर आने के बाद आपको जो बेस प्राइस है वहाँ पर आपको चले आना है, और उसके बाद सेकंड टारगेट के लिए हंट करना है। सेकंड टारगेट जैसे ही आप हंट करते हो, आपको थर्ड टारगेट के लिए बेस से ट्रेल करना स्टार्ट कर देना है, ताकि आप थर्ड टारगेट तो लो ही लो, लेकिन यदि मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिलती है, यदि ये 600 का 700, 800 जाता है, तो इतना मैक्सिमम आप ले सकते हो, लो। सो दिस इज हाउ यू मैनेज दिस ट्रेड, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस लॉजिक्स। फिर भी यदि कोई आपके कन्फ्यूजन्स होते हैं, अगेन मैं बोल रहा हूँ आपको, तो आप डेफिनेटली मुझे व्हाट्सएप करो या कमेंट करके मुझसे पूछो, मैं आपको सारे डाउट्स क्लियर करके दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट, आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। यहाँ पर कई बार क्या होता है, जो है आपको इश्यूज आ सकते हैं ट्रेड मैनेजमेंट में, व्हेन मल्टीपल ट्रेड एट सेम टाइम, स्पेशली कॉन्ट्रा ट्रेड। अब कॉन्ट्रा ट्रेड का मतलब यहाँ पर क्या है, तो कई बार क्या होगा कि भाई आपको सी ट्रेड भी मिल गया और पी ट्रेड भी मिल गया, दोनों ट्रेड में आपको एंट्री लेनी है। अब सी ट्रेड में इस लेवल के ऊपर लेना है, पी ट्रेड में आपको इस लेवल के ऊपर लेना है। आपने सी ट्रेड में एंट्री बना ली है, आप इस लेवल के ऊपर चल रहे हो, बट मार्केट का सिनेरियो ऐसा है जहाँ पर पी की भी एक अपॉर्चुनिटी बन गई और मैंने वहाँ पर पी की ट्रेड आपको शेयर कर दी, वो यहाँ चल रही है अभी।
अब जब आप समझो इस ट्रेड में आपको फिर वो जो मैंने आपको बताया अबव वाला जो ट्रेड मैनेजमेंट बताया है थोड़ी देर पहले, उसको आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। यानी जब आप इस सी के ऊपर हो और ये सी से जो है नीचे आ जाए, यदि ये नीचे आ गया और ये ऊपर चला गया और यहाँ पे एंट्री मिल जाती है, तो फिर आपको यहाँ पे एग्जिट कर देना है, पी ट्रेड में बने रहना है, आप उसको फॉलो करोगे। ठीक है, अनटिल अनलेस दोनों का जो है एसएल नहीं जाता है। जिसका भी एसएल गया दैट ट्रेड इज इनवैलिड। अदरवाइज क्या करोगे, मान लो ये ऊपर गया फिर नीचे आया, आपने मान लो एग्जिट कर दिया, फिर आपको यहाँ पे एंट्री लेनी ही है, एंट्री ले लो। ये ट्रेड नीचे आया, ये ट्रेड नीचे आ गया, अब ये ट्रेड ऊपर चला गया है तो यहाँ पे एंट्री ले लो। तो ये दोनों ही ट्रेड में आप एंट्री एग्जिट करना है आपको, क्योंकि जब मार्केट इस तरह का इंडिसाइजिव मोड में रहता है तो क्या होता है, कई बार ये पहला ब्रेकआउट आपका फेक हो गया, बट ये थोड़ा सा डिप देके इसने वापस जो मारा है वहाँ पर आपको ये प्रॉफिट देने आया है, ऐसा हो सकता है। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि ये नीचे आया और पी ट्रेड में वापस जब नीचे आके वापस ये चला गया तो ये आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। तो ऐसे में क्या होगा, आपको 7 पॉइंट 10 पॉइंट का जो है लॉस झेलना पड़ेगा, लेकिन जो ट्रेड सक्सेस होगी उस ट्रेड में आपको अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट। ये कॉन्ट्रा ट्रेड कई बारी आपको मिल जाएगा, क्योंकि जो ट्रेड्स हम लोग बेचते हैं उसमें पूरी रिसर्च होती है ना, प्राइस एक्शन होता है, वही का एनालिसिस होता है, लेकिन दिस इज़ द लाइव मार्केट। आपको ये समझना पड़ेगा, लाइव मार्केट है। लाइव मार्केट में जो है थिंग्स सिनेरियोज गेट्स चेंज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो अभी तक मार्केट सी के फेवर में था, ऑल ऑफ सडन पी के फेवर में हो गया, और यदि हमने कैच कर लिया तो दोनों ट्रेड्स कई बारी जो है 5-10 मिनट के डिफरेंस में हम लोग भेज देंगे। वहाँ पर आपको इस तरीके से मैनेज करना चाहिए आइडली। इन केस आप ये भी नहीं करना चाहते हो तो ऐसे सिनेरियो में आपको क्या करना है, फॉलो स्मार्ट टिप स्मार्टली, मिनिमाइज द लॉसेस एंड मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, बेस्ट वे टू ट्रेड। जो मैंने अभी तक आपको समझाया, दिस इज़ द बेस्ट वे। ये मैं आपको बता रहा हूँ अपने 15-20 साल के ट्रेडिंग एक्सपीरियंस से। बीइंग अ रिसर्च एनालिस्ट, मैं जो भी रिसर्च करता हूँ मार्केट में हमने ऐसे सिनेरियोज देखे हैं। कई बार सी में फेक ब्रेकआउट आता है, पी में फेक ब्रेकआउट आता है और सी ट्रेड बूस्टअप कर जाता है, कई बार पी ट्रेड बूस्टअप कर जाता है। तो जब मार्केट इनडिसाइजिव जोन में रहता है तो ऐसी ट्रेड्स आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, हमें मार्केट के हिसाब से चलना है, हमें अपने हिसाब से नहीं चलना है कि हमें जो लग रहा है वो सही है, हमें मार्केट के हिसाब से काम करना है। मैं उस चीज़ को फॉलो करता हूँ। ठीक है, बट अगेन कई बार क्या होता है, हो सकता है आपको ये जो स्मार्ट टिप है ये कंफ्यूज कर रहा हो कई बार कि भाई मुझे समझ नहीं आ रहा फिलहाल, आई एम नॉट कंफर्टेबल विद। तो ऐसे सिनेरियो में आपको सिर्फ ये करना है, जस्ट फॉलो द टारगेट एंड एसएल्स एज मेंशन्ड इन द ट्रेड। तो जो ट्रेड में एसएल या टारगेट है फिर आप उसी को मेंटेन करो, उसी को फॉलो करो, क्योंकि उन्हीं ट्रेड्स जो हैं जो मैं क्लेम करता हूँ सिर्फ वही ट्रेड जहाँ टारगेट मिलता है, जहाँ एसएल मिलता है। ये जो तरीका मैंने बताया ये ट्रेड मैनेजमेंट का तरीका है। मैं यहाँ पर ये नहीं बोलूँगा कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया। आपने यदि एसएल या टारगेट भी लिया है, फॉलो कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो अ गुड पार्ट, राइट? इफ यू डू नॉट वांट टू do all these activities can help you to maximize your trade and minimize your losses. That is the motive to make this video, to explain you that how you can manage the breakout trades. Ideally ऐसे ही होना चाहिए। कोई भी breakout trade है, कहीं भी आप breakout trade कर रहे हो तो इसी तरीके से वो मैनेज। breakout trade का ही मतलब ये होता है कि आपको breakout level के ऊपर रहना है जब तक प्राइस ऊपर है। ये चला गया तो ब्रेकआउट मेरे किसी काम का नहीं है, राइट? अब अगेन डू नॉट हैव टाइम देन अगेन टू मैनेज द स्मार्ट टिप, और या फिर ये जो मैंने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं आपको, ये आपको इन सब के लिए टाइम नहीं है। आप मोबाइल से ट्रेड कर रहे हो, आप सिर्फ एसएल और टारगेट को फॉलो करना चाहते हो, स्टिल यू कैन डू दैट, फॉलो द टारगेट एंड एसएल, स्टिल यू कैन अर्न मनी, यू कैन मेक मनी, क्योंकि सारी ट्रेड्स बैक्ड बाय रिसर्च होती हैं। तो ऐसे ट्रेड्स तो आपको कम मिलते हैं जहाँ पे सीपी दोनों सिनेरियो आते हैं, बट मैंने आपको बताया कि क्या करना चाहिए ऐसे सिनेरियोज में, राइट? ताकि आप रेडी रहो। या फिर आप एसएल और टारगेट तो आप ले ही रहे हो ना, तो टारगेट यहाँ पे यही तो होगा कि एक में एसएल चला गया, एक में टारगेट चला गया, तो ये ट्रेड आपका नो प्रॉफिट नो लॉस में होगा। बट आप कैसे इसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो वो मैंने बताया, ठीक है? एंड अगेन इफ यू कांट गो ऑल 3 टारगेट, जस्ट एग्जिट विद ऑल क्वांटिटी एट फर्स्ट टारगेट और एसएल। जैसा मैंने आपको थोड़ी देर में पहले समझाया कि यदि आपको तीनों ट्रेड्स, तीनों टारगेट्स के लिए आपके पास क्वांटिटी नहीं है, मान लो आप 2 लॉट से ट्रेड कर रहे हो या 1 लॉट से ट्रेड करो, तो ऐसे सिनेरियो में आपको सबसे बेस्ट ये है कि फर्स्ट टारगेट पे आप एग्जिट और एंट्री बनाओ, ठीक है? कलेक्ट सम कॉर्पस, थोड़ा सा प्रॉफिट इकट्ठा कर लो, देन मूव टू द नेक्स्ट लेवल, ओके? नाउ एक और बात यहां पर मैं आपको समझाना चाहता हूं, फॉलो स्ट्रिक्ट एसएल एंड टारगेट। ये ऑलरेडी हम बात कर रहे हैं, ये इसका क्या मतलब है स्ट्रिक्ट एसएल एंड टारगेट का? अगेन समझो कि यदि 140 पे दिया, ये 150 चला गया,
टारगेट 160, ऐसा नहीं है 150 पे आप बुक करके निकल जाओगे, बोलोगे नहीं मुझे काम था मैं निकल गया, नहीं ऐसा नहीं करना है। क्योंकि जब एसएल जाएगा ना 120 पे, तब आपको कोई काम नहीं होगा, तब आप 120 से 110 तक रुकोगे। तो ये सारे एक्सक्यूज़ आपको नहीं बनाने हैं कि एसएल तो पूरा ले रहे हैं, टारगेट नहीं ले रहे हैं। टारगेट के लिए भी वेट करना है भाई, क्या करना है, वेट करना है ना। फॉलो कर रहे हो, रिसर्च का काम मेरा है, मुझे रिसर्च करने दो, मैं रिसर्च करके आपको ट्रेड्स दे रहा हूँ, आप सिर्फ फॉलो करो, राइट। आपको वो ट्रेड्स फॉलो करनी है, ठीक है। आपको उसमें कोई भी इफ एंड बट्स नहीं लगाना है। यदि आप फॉलो कर रहे हो हमारी रिसर्च को, आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लो, है ना, अच्छी एक्यूरेसी के साथ हम लोग अपनी ट्रेड्स को प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ भी क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपना 150 के 55 में निकलने की ज़रूरत नहीं है, अनटिल अनलेस इट इज़ टोल्ड टू डू दैट, राइट। तो यहाँ पर आप जब तक पार्शियली प्रॉफिट का कोई मैसेज नहीं जाता तब तक आप मत करो, टारगेट के लिए वेट करो। या फिर जो एसएल है, अब एसएल पे आपको लगा कि 140 चला गया है, 120 चला गया एसएल, ये मार्केट पॉजिटिव है, ऊपर ही आएगा, ये नेगेटिव है, तो ये प्राइस मेरा ऊपर जाएगा, तो मैं रुक जाता हूँ, 120 110 आ गया, आपने और 100 कर लिया, 90 कर लिया। तो ऐसे आपको नहीं करना है, स्ट्रिक्टली जो है टारगेट और एसएल को फॉलो करना है। एसएल आया तो एग्जिट कर लेना है। नो होप ट्रेडिंग, होप में नहीं रहना है। अगेन वही कि होप में नहीं रहना है कि भाई ये लेवल एसएल का था, आपने सोचा कि और चलो 10 पॉइंट और वेट कर लेते हैं, 10 पॉइंट चला गया, आप सोचोगे 5 पॉइंट और वेट कर लेते हैं, आएगा मार्केट, रिवर्स होगा। वो कई बार रिवर्स नहीं होता, कई बार हो सकता है आपके फेवर में चला जाए, आपको लगेगा नहीं आई डिड वेल, बट ऐसा करना ही नहीं है। होप ट्रेडिंग नहीं करनी है, होप के बेस पे ट्रेड नहीं करनी है। यदि एग्जिट दिया गया है तो देयर वाज सम कैलकुलेशन बिहाइंड इट, सो फॉलो दैट ओनली, डू नॉट डू द होप ट्रेडिंग। अगेन ऐसे सिनेरियो में क्या होता है, 120 पे आप निकले नहीं, 80 चला गया, 90 70 चला गया, मेरे पास क्वेश्चन आता है सर होल्ड कर लूँ क्या, कल के लिए रख लूँ क्या, मार्केट पॉजिटिव है क्या, नेगेटिव है क्या, गिरेगा क्या, चढ़ेगा क्या, होल्ड कर लेता हूँ सर, निकाला नहीं। तो ऐसा नहीं करना है भाई, होल्ड नहीं करना है अंटिल इट इज टोल्ड, इट्स बीन टोल्ड, ठीक है। नो कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड की जो पोजीशंस होती हैं, जो पोजिशनल ट्रेड्स होती हैं, वो मैं ऑलरेडी वहाँ पर बेचता हूँ कि स्विंग ट्रेड है, इसको होल्ड करना है इफ इट रिक्वायर्ड, ठीक है। तो उन्हीं ट्रेड्स को कैरी फॉरवर्ड में लेके ले जाना है, क्योंकि आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, इट इज़ वेरी रिस्की टू कैरी फॉरवर्ड एनी ट्रेड्स, ठीक है। तो वहाँ पर जब तक पूरी रिसर्च ना करी जाए कि भाई किस तरह से, या फिर कोई स्ट्रैटेजी ना बनाई जाए, आपको कोई ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड नहीं करनी है। इसका स्पेशल ध्यान रखना है। अगेन समराइज कर देता हूँ, स्ट्रिक्ट एसएल और टारगेट को फॉलो करना है, जल्दी नहीं निकलना है, होप ट्रेडिंग नहीं करनी है, होल्ड नहीं करना है, कैरी फॉरवर्ड अननेसेसरी की ट्रेड्स को नहीं करना है। आई थिंक दिस इज अंडरस्टूड, राइट। इन केस आपको कोई क्वेश्चन है और आप पूछना चाहते हो तो यू कैन नोट डाउन माई व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। वो है यहाँ पर मैं स्क्रीन पर लिख दे रहा हूँ, 8375899800। यू कैन व्हाट्सएप मी एंड आस्क योर क्वेश्चन, एन नंबर ऑफ क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी पॉइंटर्स हैं, यू कैन ऑलवेज आस्क मी, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर देम, ऑलराइट। और यू कैन ऑल्सो कमेंट मी ऑन दिस यूट्यूब video, all right। And next, again there is a special gift just for you guys because you are member of the premium channel, और ये आप बनना चाहते हो तो यहाँ पर जो है 31 मई तक ये प्रोमो कोड के साथ आपको जो है दिस प्राइस में, यानी इंडेक्स ऑप्शन के प्राइस में आपको कंप्लीट FNO पैकेज मिल जाएगा, जहाँ पर स्टॉक्स के ऑप्शन के ट्रेड भी मिलेंगे, आपको इंडेक्स के ऑप्शन के ट्रेड भी मिलेंगे, इक्विटी स्टॉक्स के ट्रेड भी मिलेंगे इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपको कमोडिटी करेंसी जैसे ही स्टार्ट होगा वो भी आपको मिलेंगे विद द सेम प्राइसिंग, आपको अलग से कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज़ अ स्पेशल गिफ्ट फॉर यू। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू अंडरस्टैंड द ट्रेड मैनेजमेंट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। ट्रेड मैनेजमेंट आपको समझ आया होगा, अलग अलग ट्रेड टाइप के साथ कैसे ट्रेड करना है वो आपको समझ आया होगा। अगेन मैं बोलूँगा, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, आप मुझे व्हाट्सएप करो या फिर कमेंट्स में आप मुझे लिखो, मैं उनके आंसर दूंगा। So once again, thank you for watching this video, and I hope you will start doing good with all this trade management you have learned so far. Thank you.